कभी सोचा है एक कंपनी जो लगातार घाटे में चल रही हो वो अचानक से प्रॉफिट कैसे दिखाने लगती है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे की कहानी क्या है और ये किस बात का संकेत देता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे होती है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये टर्न अराउंड होता क्या है, फिर इसकी चिंगारी कहाँ से उठती है, आगे ग्रोथ के लिए फ्यूल कहाँ से आता है, इसमें रिस्क क्या क्या हैं और आखिर में एक सस्टेनेबल टर्न अराउंड की चेकलिस्ट। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जो टर्न अराउंड है इसका असली मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है वन टाइम गेन। मान लीजिए किसी कंपनी ने अपनी कोई जमीन या बिल्डिंग बेच दी और प्रॉफिट दिखा दिया। ये असली टर्न अराउंड नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने कोर बिजनेस में, मतलब जो उसका असली काम है, उसमें सुधार करके प्रॉफिट कमाए। बस यही सबसे बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। हम 3 अलग-अलग कंपनियों की केस स्टडीज देखेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने घाटे से मुनाफे तक का ये सफर तय कैसे किया। और ये 3 कंपनियां हैं ब्लैकबक, जीएमआर एयरपोर्ट्स और वॉकहार्ट। दिलचस्प बात यह है कि तीनों की कहानी बिल्कुल अलग है। तो जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ब्लैकबक और जीएमआर की सेल्स ग्रोथ तो शानदार है, लेकिन वॉकहार्ट को देखिए, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, फिर भी प्रॉफिट। कैसे? क्योंकि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त बढ़ा है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों की कहानी को समझते हैं। ब्लैकबक की चिंगारी थी मार्जिन में सुधार। उन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 15% से सीधा 24% तक पहुंचा दिया, और ये सब हुआ उनके कोर बिजनेस में बेहतरी की वजह से। तो सबक क्या है? असली खेल ऑपरेशनल एफिशिएंसी का है। अब जीएमआर की बात करते हैं। इनके टर्न अराउंड की वजह थी सेल्स में जबरदस्त उछाल, पूरे 47% का। ये हुआ कैसे? टैरिफ्स बढ़ाए गए, नए बिजनेस हाथ में आए। तो जीएमआर की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अग्रेसिव एक्सपेंशन एक कंपनी की काया पलट सकता है। और फिर आती है वॉकहार्ट्स की कहानी, जो सबसे अनोखी है। सोचिए, सेल्स गिरी लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया। कमाल है ना? ये हुआ मार्जिन बढ़ाने और लागत घटाने से। मतलब ब्याज का खर्चा 25% कम हो गया और मार्जिन्स 14% से बढ़कर 23% हो गए। ये वाकई स्मार्ट बिजनेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चिंगारी तो मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि इस आग को जलाए रखने के लिए, मतलब इस प्रॉफिट को सस्टेन करने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। $175 बिलियन। जी हाँ, इतना बड़ा है भारत का ट्रकिंग उद्योग। ये मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, और यहीं ब्लैकबक के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो अपनी टेक्नोलॉजी से इसी मार्केट को ऑर्गेनाइज करके फ्यूचर ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट का तो साफ कहना है, मुझे लगता है कि दोहरे अंकों की वृद्धि निश्चित है। ये कॉन्फिडेंस आ रहा है एविएशन सेक्टर की ग्रोथ से, क्योंकि लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। और जीएमआर सिर्फ बातें नहीं कर रहा, एक्शन भी ले रहा है। भोगापुरम एयरपोर्ट लगभग पूरा होने वाला है और ग्रीस में क्रीट एयरपोर्ट का भी 60% काम हो चुका है। ये प्रोजेक्ट सीधे तौर पर भविष्य की डिमांड को पूरा करने और ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हैं। वॉकहार्ट के मैनेजमेंट का कहना है, जहां तक एंटीबायोटिक की खोज का सवाल है, हमारी एक स्पष्ट नेतृत्व की स्थिति है। उनकी असली ताकत इनोवेशन में है। वो ऐसी नई एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं जो सुपर बग्स पर भी काम करती हैं, यानी वो बैक्टीरिया जिन पर पुरानी दवाएं बेअसर हो चुकी हैं। $7 बिलियन, ये सिर्फ यूएस और यूरोप में वॉकहार्ट की नई एंटीबायोटिक दवा का मार्केट पोटेंशियल है। अगर कंपनी इस मौके को भुना पाई तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं होती, कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि इन कंपनियों की ग्रोथ की राह में कौन से बड़े रिस्क या खतरे हैं। देखिए, हर कंपनी के लिए एक अलग चुनौती है। ब्लैकबक के लिए रेगुलेटरी बदलाव एक रिस्क है, खासकर उनके पेमेंट्स और फास्टैग बिजनेस में। जीएमआर के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, लगभग 80% देनदारियां उधार की हैं। और वॉकहार्ट के लिए सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। अगर उनकी दवाओं को अप्रूवल मिलने में देरी हुई तो ये वो जोखिम है जिन पर नजर रखना जरूरी है। तो अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट पर आते हैं। एक सस्टेनेबल टर्न अराउंड को पहचानने के लिए क्या देखना चाहिए?
तो किसी भी सस्टेनेबल टर्न अराउंड के 3 बड़े संकेत होते हैं। पहला, प्रॉफिट कोर बिजनेस से आना चाहिए। दूसरा, मार्जिन में जो सुधार हुआ है वो लगातार बना रहना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, जो प्रॉफिट किताबों में दिख रहा है वो कैश में भी बदलना चाहिए। अगर ये तीनों बॉक्स टिक होते हैं तो समझिए कि ये एक असली और टिकाऊ बदलाव हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये एक असली बदलाव है या सिर्फ एक जाल? दोनों में फर्क कैसे करें? क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट का आंकड़ा देखना काफी नहीं है, उसके पीछे की कहानी, उसकी क्वालिटी और उसका भविष्य समझना ही असली चुनौती है। और यही एक असली टर्न अराउंड और एक धोखे के बीच का फर्क तय करता है।